दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों, आज के इस सीरीज़ में हम लोग लेकर आए हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आज के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री आपके हर एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, अगले आते हैं अपने पॉइंट पे। पहला हमारा रेगुलेटिंग है 1773। इससे जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल, जिनको पहले क्या कहा जाता था? बंगाल गवर्नर। मतलब जो पहले बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे। उसके बाद जो है बॉम्बे, देखिए बॉम्बे और मद्रास तीन प्रेसिडेंसी थी मेन, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी कुछ शक्तियाँ किसको दे दी गई है? हमको बंगाल के गवर्नर जनरल दे दी गई कि इनमें तुम कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि इनके जो वो जज थे, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट बना तो जज तो होंगे ही, तो इनके जज जो थे पहले हो गए हमारे कौन सा? एलिजा शाह एम्पे। एलिजा एम्पे ये चीफ जस्टिस थे। एलिजा एम्पे क्या थे? चीफ जस्टिस थे। दूसरा हो गए हमारे कौन? चैम्बर्स। चैम्बर्स और हाइड और कौन? लेमिस्टर। लेमिस्टर आपको याद रखना है। जज कौन? चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा शाह एम्पे। चैम्बर्स, हाइट और लेमिस्टर जो थे इनके जज थे। और इसके साथ दोस्तों इसमें जो है सहायता के लिए, जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद की भी गठन किया गया, जिसके सदस्य थे कौन कौन से? बोरवेल थे। बोरवेल, ये इसको काट दीजिए, कौन थे? बोरवेल थे। और उसके बाद मोनसन थे। बोरवेल, मोनसन और क्लेवरिंग। और कौन थे? क्लेवरिंग। और उसके बाद और एक और थे फ्रांसिस। उसके बाद एक कौन थे? फ्रांसिस। तो 4 जो कार्यकारी सदस्य थे उनके कार्यकारी परिषद के सदस्य कौन थे? बोरवेल, मोनसन, क्लेवरिंग और फ्रांसिस। अब आते हैं दोस्तों हम पहले गवर्नर जनरल जो हमारे थे वॉरेन हेस्टिंग के। और वॉरेन हेस्टिंग जो है इन्होंने क्या किया? 1772 में द्वैत शासन समाप्त किया। अब देखिए इनसे पहले कौन थे गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव थे। अब ये जो है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध आपको पता है ना? रॉबर्ट क्लाइव का, देखिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट युद्ध था, जिससे क्या हुआ? एक निर्णायक युद्ध हो गया वो, जिससे उनको पता चला कि हाँ हमको यहीं भारत में ही रहना है। भारत में अब एडमिनिस्ट्रेशन भी वो लोग संभालने लगे थे बक्सर के युद्ध के बाद से। अब देखिए इन्होंने क्या किया? 1772 में ये आए तो पहले द्वैत शासन हटा दिए, कहे भैया हम वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, हम द्वैत शासन नहीं रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया? बंगाल में द्वैत शासन हटा दिया। इन्होंने कई सारे जुडिशियल रिफॉर्म भी किए। इन्होंने क्या किया? कई सारे जुडिशियल रिफॉर्म भी किए। ये दिवाली मामले अलग देखने लगे और फौजदारी मामले अलग देखने लगे। ये क्या करते थे? दीवानी जो मामले थे, दीवानी मामले समझ रहे हैं ना दोस्तों? दीवानी मामले कौन कौन से होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आज आपको ये पता करना है कि दिवाली मामले कौन कौन से होते हैं और फौजदारी कौन कौन से होते हैं। उसको क्या किया? इन्होंने अलग कर दिया। अब 1774 में, देखिए हमने पीछे बताया था कि देखिए 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई रेगुलेटरी 1773 से। तो ये कब स्थापना हुई? 1774 में हुई। एक्ट आया 73 में। स्थापना कब हुई? 74 में, उस एक्ट के द्वारा। और उसके बाद जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की हम। अब इसके जो चीफ जस्टिस थे कौन थे? एलिजा शाह एम्पे। और उसके 3 अन्य जज कौन कौन से थे वो आपको बताना है हमको अभी और इसी वक्त कमेंट में आप उसको डालिए यहाँ कौन कौन से थे। उसके बाद इन्होंने दोस्तों फतवा ए आलमगीरी का अंग्रेजी अनुवाद किया। किसका? फतवा ए आलमगीरी का अंग्रेजी अनुवाद। अब ये फतवा ए आलमगीरी किसकी थी किताब? ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि ये किसकी किताब थी। आपको पता है किसकी किताब थी ये फतवा ए आलमगीरी? नहीं पता? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। पहले इसका ये बताइए कि इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेशन किया? बताइए फतवा आलमगीरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए फतवा ए आलमगीरी का जो अंग्रेजी में अनुवाद था
ये चार्ल्स हैमिल्टन ने किया। चार्ल्स हैमिल्टन और विलियम जोन्स कौन थे? कौन कौन थे? चार्ल्स हैमिल्टन एंड विलियम जोन्स। और इन्होंने देखिए विलियम जोन्स जो हैं ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की। ये भी इम्पोर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। अब ब्रिटेन में इनके खिलाफ मुकदमा चला गया। इनके किसके? वारेन हेस्टिंग के खिलाफ। ब्रिटेन में इनके खिलाफ कौन? मुकदमा चलाया गया। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा गबन किए हैं भारत में, तो इनके खिलाफ क्या हुआ? मुकदमा चला। और किसने मुकदमा चलाया? एडमंड बर्क ने। किसने मुकदमा चलाया? एडमंड बर्क ने। एडमंड बर्क ने इनके खिलाफ क्या चलाया? मुकदमा चलाया। 1791 जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। देखिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने। उसके बाद आते हैं दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये स्थायी बंदोबस्त, जिसको जॉन शोर और जमींदारी व्यवस्था की भी स्थापना इन्होंने की थी। ये सब एक ही नाम है। जॉन शोर, जमींदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट, ये सारे क्या हैं? एक ही नाम है। अब देखिए ये जो सेटलमेंट था ये इसको साउथ इंडिया में क्या बोलते थे? रैयतवाड़ी। और नॉर्थ इंडिया में महालवाड़ी। इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए मान लीजिए, देखो उस टाइम नॉर्थ इंडिया में क्या आज भी बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, जैसे बम्बई हो गया, ये सब नॉर्थ इंडिया में तो पड़ता है। तो अब जो लोग अमीर हैं वो महल में रहेंगे, तो वहाँ पे क्या हो गया? महालवाड़ी हो गया। फिलहाल इसका ये लॉजिक, ये महाल क्यों पड़ा ये दूसरा है, हम आपको भी याद करने के लिए बता रहे हैं कैसे याद कर सकते हैं। और बचा रैयतवाड़ी, इसको क्या हम साउथ इंडिया में बोल सकते हैं। और इन्होंने जो है 4 सर्किट कोर्ट मतलब भ्रमणशील अदालतें, जो कहीं जाकर क्या करते हैं उस वहाँ पे जस्टिस करते थे, तो अब वहाँ केस सुनते थे। तो अब ये कहाँ का? ढाका, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और पटना। 4 सर्किट कोर्ट कहाँ स्थापना हुई? ढाका, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और पटना। इन्होंने कॉर्नवालिस कोर्ट की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? कॉर्नवालिस कोर्ट की भी स्थापना किया। और इनके समय में जो है हमारा 3rd एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। इनके समय में कौन? 3rd एंग्लो मैसूर वॉर। कौन था इसमें? टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। अब देखिए अगला है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली ये क्या लेके आए? सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि की व्यवस्था लेके आए। और सहायक संधि रखने वाली रियासतें कौन कौन बनी? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। कौन कौन? हैदराबाद, कौन कौन याद? हैदराबाद और मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। ये सारे क्या हैं? सहायक संधि करने वाली रियासतें थी। अब देखिए दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी कहाँ? 1800 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई। किस लिए? सिविल सर्वेंट। देखिए जो लोग फौज में जाते हैं उनके लिए तो अलग था, लेकिन ये उनको ट्रेन करने के लिए, किसको ट्रेन करने के लिए? सिविल सर्वेंट, मतलब कि जो है सिविल को क्या बोल सकते हैं? अरे मतलब गैर सैनिक, जो गैर सैनिक थे उनको ट्रेन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। दोस्तों देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की संधि करने वाली रियासतें इतनी थी: हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। अब ये अवध, ये अवध नाम सुन के आपको यह एक चीज़ याद आ जाना चाहिए, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध कौन कौन था उसमें बताइए? बैटल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी किसके खिलाफ? वर्सेस अवध और मुगल। और एक थे, क्या नाम है उसका? अवध, मुगल और बताइए और निजाम। देखिए अब हैदराबाद जो है सहायक संधि एक्सेप्ट करने वाली पहली रियासत बनी, हैदराबाद एक्सेप्ट। अब देखिए एक इसमें और ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए कॉर्नवालिस कोर्ट स्थापना की, तो इन्होंने क्या किया? पहली बार वो मना किया, क्या? दंड जो है, दंड को निर्धारित किया इन्होंने। अब जो है जैसे पहले था राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था? कान काट देते थे, किसी का नाक काट देते थे दंड के तौर पे। तो इन्होंने इसको क्या किया? समाप्त किया। इन्होंने कहा शारीरिक दंड नहीं मिलेगा। मतलब शारीरिक का मतलब इस तरह नहीं कि नाक काट दिए, कान काट दिए, हाथ काट दिए कि दंड के तौर पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब वेलेस्ली, अब हैदराबाद ये सबसे पहला संधि एक्सेप्ट करने वाला रियासत कौन सा था? मतलब कि व्यवस्थित, ये हैदराबाद था। व्यवस्थित संधि किसने एक्सेप्ट की? हैदराबाद थी। अब ये कब? 1798 में। कब 1798 में ये
मैसूर ने कब किया दोस्तों? 1799। अब देखिए, अब एक एक साल जोड़ते चले जाइए। 1799 में तंजौर भी, अब एक साल भी जोड़ने की जरूरत नहीं, 1799 में ये भी आ गए। अवध, अवध कब हुआ? 1801। 1801 में इन्होंने व्यवस्थित अच्छे से कर लिया। बाकी सबसे पहले अवध ने ही काम चलाहू किया था, लेकिन जो व्यवस्थित था हैदराबाद ने पहले किया था। तो 1801 में अवध ने भी व्यवस्थित कर लिया। और पेशवा जो हैं वो 1802 में। पेशवा कब किए थे? 1802 में। और खुद को बंगाल का शेर कहने वाले कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। ये इंपॉर्टेंट है कि इसने खुद, कौन से गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा? तो लॉर्ड वेलेस्ली। उसका दोस्तों आते हैं अगले वीडियो, अगले उस पर, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इन्होंने क्या किया? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, लॉर्ड मिंटो, 1813 का चार्टर एक्ट इसके समय आया, लॉर्ड मिंटो के समय आया। अब देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था? बोलिए। 1813 चार्टर, इन्हीं के समय में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार क्या किया गया? समाप्त। एक्सेप्ट किसके? टी और अफीम, चाय और अफीम को छोड़कर इनके व्यापार को समाप्त कर दिया गया। और अमृतसर की संधि भी हुई रणजीत। अब इसके संधि के तहत क्या कहा गया कि जो जैसे रणजीत सिंह थे, उनका वो इधर से अपने अफगानिस्तान की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन इस संधि के द्वारा उनको कहा गया कि भैया तुम ज़्यादा उड़ो नहीं, तुम जो है, कौन सी नदी बताइए? सतलुज, सतलुज नदी के नीचे ही रहो, सतलुज नदी पार करने की कोशिश मत करना। रणजीत सिंह जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक भैया, हम इतने में ही खुश हैं। उसका अगला आते हैं दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक थे। ये देखिए, ये तो लग रहा है वो एक्समैन वाले की तरह। अब देखिए इनका पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स। इसके समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इस समय क्या हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। और जो ये नेपाल युद्ध है ये संगौली की संधि, कौन? SANGAULI, संगौली की संधि से समाप्त हुआ। इन्होंने जो पिंडारियों, ये क्या है दोस्तों? पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन किया। और उसके बाद प्रेस पे लगे प्रतिबंध को हटाया। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पे लगे प्रतिबंध को हटा दिया। और उसके बाद इन्होंने जो है ही प्रमोटेड एजुकेशन अमंग इंडियन बाय एस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। इनके समय में हुई। स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। किसने स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद इनके समय में जो है मराठों का तृतीय युद्ध हुआ। मराठा तृतीय युद्ध का वो 1817 से 1818 से मराठे जी क्या हैं? हार गए थे। उसके बाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल लेकर आएंगे क्या? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और लगे रहिए। इस बार तोड़ देना है। धन्यवाद।